अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द मोइन। हमेशा की तरह इस दफा भी हमारे साथ मोस्ट एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट के शेयर होल्डर सरसाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने बयान अपनी बातों के साथ हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं और अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर हम लोगों को यूथ को टारगेट करते हैं और बेहतरीन किस्म की एडवाइस देते हैं कि आपने इस वक्त कौन सा शेयर जो है परचेज करना है, कौन सी मार्केट इस वक्त नहीं चल रही, कौन सी मार्केट के शेयर्स नहीं परचेज करने, तमाम बातें। लेकिन आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने अब तक जितनी बातें करी उन सब में स्टॉक मार्केट की हमने आपको फायदे बताए। ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मार्केट बना लो, ब्रोकर बना लो, सारी चीजें हमने आपके सामने रखी। आपके सवाल दिमाग में भी एक सवाल आना चाहिए, आपके नहीं तो आपके बड़े जो होंगे, जब आप उनके सामने ये डिस्कस करेंगे अब्बू हम जो है स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आपके वालिद मोहतरम हो सकता है आपके सामने वो वीडियो लेकर आ जाए सामने जिसमें बताया गया था स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की क्रैश हो चुकी है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है। वो लोग जो डिफेंस के अंदर 400 गज, 1000 गज, 2000 4000 गज के बंगले में रहते थे, वो 120 गज के मकान में आ चुके हैं। वो जो सिविक लेके घुमा करते थे वो मेहरान में घूमना शुरू कर दी। क्या रीजन है उनके पीछे? कि स्टॉक मार्केट अब तक जितनी बताई कि सब धोखा था, लिया वो जो उस दफा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी वो सब धोखा था। इसके ऊपर हम अपने मोस्ट एक्सपीरियंस सरसाद से जो है कमेंट्स लेना चाहेंगे कि सरसाद हमें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे हम इसकी बहुत ज्यादा एपिसोड लेकर आने वाले, एक चीज को बहुत ज्यादा डिफाइन करने वाले, लेकिन हमारे दिमाग से ये सवाल भी पैदा होना चाहिए और इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि भाई वो जो लोग इतना नुकसान करके बैठे थे उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि आपने तो अब तक सिर्फ फायदे ही बताए। चल ओवर टू सरसाद। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, आपको इसका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो फिर आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके। और उसके साथ किसी भी चीज़ के सिर्फ फायदे जानना काफ़ी नहीं होता, बिल्कुल, उसका अदर साइड भी जानना चाहिए। अच्छा, अब देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप पैसे अर्न कर रहे हैं तो ये तो सबको अच्छा लगता है कि वो अर्निंग उनकी बढ़ती जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ रिस्क क्या क्या एसोसिएटेड है और वो किस तरीके से आपको मुश्किल में लेकर आ सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज। देखें, सबसे पहले तो आपने ये एक अपना उसूल बना लेना है कि ये जो मार्केट है इसके अंदर आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रिस्क लेना है। आपने अपनी कैपेसिटी से आगे नहीं जाना। अच्छा, अब कैपेसिटी से मतलब क्या है मेरा? देखें, कैपेसिटी से मेरा मतलब ये है कि आप भले 3000 रुपीज़ इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या आप 300,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो। सही। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसका वो ये है कि ये पैसे आपके अपने होने चाहिए, ये बोरोड मनी नहीं होना चाहिए। क्लियर? इस पे तवज्जो रखिएगा भाई। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बता दिया, ऐसा ना हो किसी से उधार लेके काम करते हैं भाई, क्योंकि सर साथ ने बताया, सर मोइन ने बताया कि भाई एक काम करो, 3000 रुपए से इन्वेस्टमेंट, ऐसा ना हो भाई एक दूसरे से पैसे उधार मांग के काम करना शुरू करो। क्लियर? जरा उसूल समझिएगा, क्योंकि मार्केट पहले क्रैश हो चुकी है, लोग बहुत कुछ अपना जो है वो गवा बैठे, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो जरा तवज्जो रखिएगा कि आगे हम बढ़ने जा रहे हैं और आगे इन फ्यूचर हम आपके जो है वो शेयर दिलवा के सुकून लेंगे। हमें जब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपके हाथ में शेयर ना होंगे, तो इसीलिए। लेकिन उससे पहले ये दूसरा रुख भी देख लीजिए जरा। जी सर। बिल्कुल। देखें, असल में होता क्या है कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर चल रही होती है। आप इस तरीके से समझिए कि मार्केट के अंदर 100 पार्टिसिपेंट हैं या 100 आपके मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है? सही। अच्छा, उन सब के पास कुछ शेयर्स मौजूद हैं कंपनीज के। अब हमने बात करी थी जब हम अकाउंट ओपनिंग और बाइंग सेलिंग की बात कर रहे थे कि जब एक शख्स बाय कर रहा होता है तो सामने कोई उसके सेलर मौजूद होता है, जब वो सेल करता है तो ही बायर को मिलता है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर कि अगर सेलर जो है वो ज़्यादा शेयर्स बेचना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल सेलर्स ने 35,000 शेयर्स सेलिंग के लिए लगा दिए, यानी बेचने के लिए लगा दिए, ठीक है? अच्छा, अब बायर भी उसके लिए मौजूद होना चाहिए उन 35,000 शेयर्स के लिए। सही। अगर बायर्स जो हैं वो मैक्सिमम 25,000 शेयर्स खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा कि उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है,
तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप देखें ना, इस चीज़ को समझें, ये सिंपल एक आम इतवार बाजार में भी जो मार्केट ऑपरेट हो रही है उसका उसूल है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, उसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी का बिल्कुल वाइस वर्सा उल्टा होता है कि 50,000 शेयर्स बायर्स ने लगाए हैं खरीदने के लिए, यानी वो खरीदना चाहते हैं। अब मार्केट के अंदर तो सिर्फ 30,000 शेयर अवेलेबल है जो कोई बेच रहा है 100 रुपए की प्राइस के ऊपर, तो बायर्स को 30,000 शेयर तो मिल गए, सही है। उनको तो खरीदने थे 50,000, सही है, 20,000 भी रहते हैं, 20,000 अभी रहते हैं। अब मसला ये है कि 100 रुपए की प्राइस पे कोई और सेलर तैयार ही नहीं है बेचने के लिए, तो उस 100 के बाद जो अगला सेलर है वो तो बोल रहा है मैं 103 रुपए पे बेचूंगा। अब बायर की मजबूरी है, अगर उसे खरीदना ही है तो उसे 100 पे नहीं मिलेगा, अब उसे 103 रुपए पे खरीदना पड़ेगा बाकी शेयर्स। सही है। तो आप देखें, अब इसमें बाइंग की डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई, 100 से 103 रुपए हो गई। ठीक है। इसी का उल्टा सेलिंग के अंदर हो रहा होता है। किसी सेलर ने या एक से ज्यादा सेलर्स ने 50,000 शेयर सेलिंग के लिए लगाए, ठीक है। बाइंग के लिए जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो टोटल थे 30,000। अब इसमें मेरे 50 शेयर थे, सरमुइन के 30 शेयर थे, किसी के 2,000 शेयर थे, सब मिला मिलू के बाइंग का ऑर्डर था 30,000 शेयर का, सेलिंग का ऑर्डर था 50,000 शेयर का। सही है। ठीक है। सेलर ने प्राइस कोट करी 100 रुपए कि मैं 100 रुपए के ऊपर 50,000 शेयर्स बेचना चाहता हूँ। बायर्स ने 100 रुपए के ऊपर 30,000 शेयर्स तो खरीद लिए। अच्छा, अब सेलर के पास 20,000 शेयर अभी भी रह गए, उसको बेचने हैं, उसको जरूरत है पैसों की, तो अब 100 रुपए पे तो कोई बायर मौजूद नहीं है खरीदने के लिए। तो अब सेलर देखता है कि अगला बायर कितने पे खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगला बायर है वो 98 रुपए पे खरीद रहा है। अब सेलर की मजबूरी है, उसे तो बेचना है, तो वो रिमेनिंग 20,000 शेयर जो है उनकी प्राइस उसको 100 से कम करके 98 पे करनी पड़ेगी, ताकि ये जो बायर है जो 98 पे बाइंग करना चाहता है वो इससे बाइंग कर ले। अब देखें, ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो गई। इस तरीके से ये मार्केट के अंदर बिहेवियर चलता रहता है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लग जाती है, जब सेलिंग ज़्यादा होने लग जाती है तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। इसके पीछे बिल्कुल एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। कम होने का मतलब यही है कि उसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी। जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, उसकी प्राइस भी ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी। तो हमारा मेन जो इसमें डिस्कशन था वो ये था कि हम देखें इसमें डाउन साइड क्या क्या है। अप साइड और एडवांटेजेस की तो हमने बात कर ली। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें जितना भी काम करना है इस मार्केट में, छोटी अमाउंट हो, बड़ी हो या दरमियानी अमाउंट हो, वो हमें कभी भी उधारी के पैसे पे नहीं करना, हमें बोरोड मनी पे नहीं करना। जितनी हमारी कैपेसिटी है हमें उतना ही काम करना है, क्योंकि ये मार्केट वॉलेटाइल है। देखें, रिस्की तो हर चीज होती है, वॉलेटाइल और रिस्क का डिफरेंस आपको समझना है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन में नहीं चलती है मार्केट। कभी किसी दिन क्या होगा कि सेलर्स जो होंगे वो बायर्स पे हावी आ जाएंगे तो प्राइस नीचे चली जाएगी, किसी दिन बायर्स जो होंगे वो सेलर्स पे हावी आ जाएंगे तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। सही है। तो ये मार्केट जो है ना, आपको मार्केट भी और इंडिविजुअल शेयर भी, ये आपको हमेशा जिग-जैग की फॉर्म में चलती हुई नजर आएगी। यानी कि 2-3 हफ्ते ऊपर जा रही होगी, फिर 2-3 हफ्ते थोड़ी सी नीचे, फिर 2-3 हफ्ते ऊपर, फिर नीचे, ये इस फॉर्म में। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सब रिलेट कर पाएंगे कि जैसे एक इंसान की ईसीजी होती है, जो अक्सर हमने ड्रामों में भी देखा है, हॉस्पिटल के अंदर उसको एक मशीन लगी हुई होती है जिसमें जिग-जैग के अंदर लाइन चल रही होती है। सही। तो हम सब देखते हैं कि जब तक जिग-जैग में लाइन चल रही है, इसका मतलब है कि वो ह्यूमन जो है वो अलाइव है। जैसे ही वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो इसका मतलब कि डेड ह्यूमन हैज पास्ड अवे, तो उसका इंतकाल हो गया है। इसका मतलब कि ये हुआ कि वो कंपनी जो जिग-जैग की फॉर्म में चल रही है वो कंपनी अलाइव है, वो कंपनी चल रही है। अगर कोई भी कंपनी एक डायरेक्शन में ऊपर जा रही है या एक डायरेक्शन में नीचे जा रही है तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज से बचना है, कुछ ना कुछ उसके अंदर मसला है। अच्छा, अब इसमें आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए
कि आपने तो ये भी बात कर दी कि अगर कंपनी एक लाइन में ऊपर जा रही है तो ऊपर तो हमारे लिए तो अच्छा है इन्वेस्टर के लिए कि उसमें तो पैसे बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। मगर देखें, आप इस चीज को समझें कि एक दिन ऊपर जा रही है, 2 दिन 3 दिन समझ में आता है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर कोई चीज नहीं हो रही, कंपनी अपना नॉर्मल काम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर पे ही ऊपर जा रही है, उसकी प्राइस रोजाना 5% 7% बढ़ जाती है, तो अब इस शेयर के अंदर ना एक हैवी चांस है कि इसके अंदर सट्टा हो रहा है, इसके अंदर अच्छा स्पेकुलेशन हो रही है। तो ऐसी किसी चीज से जिसके अंदर सट्टा इन्वॉल्व हो जाए या जिसके अंदर स्पेकुलेशन हो रही हो, उससे भी हमें बचना है। सही। और ये अमूमी तौर पे अच्छी और बड़ी कंपनीज के अंदर नहीं होता। ये जो हमने 300 350 एक्स्ट्रा की कंपनीज की बात करी थी, ये काम उन्हीं कंपनीज में होता है, क्योंकि वो छोटी कंपनीज होती हैं, उसके अंदर ये काम करना जो बड़े क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, 150 करोड़ 200 करोड़ का फंड होता है जिनके पास, तो वो कैपेसिटी रखते हैं इन कंपनीज के प्राइस को मैनिपुलेट करने की। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए चलता हूँ। एक शेयर है टेली। आप सब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, ये एक छोटा सा आपका असाइनमेंट भी रहेगा आपके लिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट का, कि आप वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे टेली लिखिए, TELE इसका सिंबल है। सही। आप के सामने एक चार्ट आ जाएगा, जो पेज खुलेगा बिल्कुल स्क्रीन पे चार्ट होगा सामने, आपके पास उसकी प्राइस का चार्ट आ रहा होगा, 1 डे 5 डे 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 5 ईयर। आप उसमें जाइए 5 ईयर पे, आपके पास 5 ईयर का चार्ट आ जाएगा। अच्छा, अब आप उसको देखेंगे तो वो शेयर आज से कोई 2-2.5 साल पहले तक 1 रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये पे चलता था। अच्छा। वो आउट ऑफ नोवेयर वहां से चलना शुरू हुआ, यानी उसकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई और वो चला गया 17 रुपये पे। अच्छा, ये देखें, बोलने में इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि 1 रुपये से 17 रुपये, तो मतलब ये तो बस ठीक है, क्या हुआ, 16 रुपये तो बढ़े, तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप इसको इस तरीके से सोचिए कि अगर किसी बंदे के 10 लाख रुपए लगे हुए थे उसके अंदर, तो वो 1.5 साल में 10 लाख रुपए 1 करोड़ 70 लाख रुपए बन गए। सही बात है। तो ये चीज तो बहुत अच्छी लग रही है कि 10 के 1 करोड़ 70 लाख रुपए बन गए, लेकिन जब मैं आपको इसका सेकंड व्यू बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि वो 17 रुपए से वापसी होके 3 रुपए पर आ गया। यानी अगर किसी बंदे ने उस वक्त 1,70,000 के खरीद लिए होते तो आज उसके पास वो 30,000 रुपए रह जाते सिर्फ। सही बात है। अब इम्पोर्टेंट बात समझने की ये थी कि अगर ये 1 रुपए से 17 रुपए पे गया, तो या तो कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा होता जिसकी बहुत डिमांड होती तो समझ में आता, ठीक है, या कंपनी ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता किसी कंपनी के साथ के जिसके करते हुए उसको अगले कुछ सालों में प्रॉफिट मिलना था, सही, या कोई नया प्रोजेक्ट मिला होता कंपनी को। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपनी के अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा, कंपनी तो वही जो रोजमर्रा की चीजें कर रही थी वो कर रही है, लेकिन एकदम ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इतनी चलना शुरू हो गई कि वो 17 गुना बढ़ गई। यानी अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 1700% बढ़ गई, और मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो 17 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन कंपनी के अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीजें बताती हैं कि कंपनी के अंदर सट्टा हो रहा है। अच्छा, इसमें आप पैसे कमा तो सकते हैं लेकिन गंवाने का चांस ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि देखें ये सट्टा जो हो रहा होता है ये आप और मेरे जैसे लोग, एक आम आदमी के बस की चीज नहीं है। ये कर रहे होते हैं हाई नेटवर्थ वाले लोग, तो उनके पास कैपेसिटी होती है, वो 1 रुपए से 17 रुपए पे ले जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपने गलती से 17 रुपए का खरीद लिया और उसके बाद अब वो नीचे ही आए जा रहा है, तो अब आप तो फंस गए उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा। इसलिए हमें सिर्फ अच्छी कंपनीज के अंदर काम करना है, हमें ऐसी कंपनीज जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग आ रही है, यानी कि एकदम से 20 रुपए से 200 रुपए पे जा रहा है। जैसे कि एक शेयर है TRG एक जमाने तक 10 रुपए में 20 रुपए में घूमता रहा, फिर वो आउट ऑफ नोवेयर वहां से 100 रुपए 200 रुपए पे चला गया। अच्छा, कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, कंपनी आज भी वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी। किसी साल प्रॉफिट आता है, किसी साल लॉस आता है, किसी साल फिर प्रॉफिट आ जाता है, फिर लॉस आ जाता है, लेकिन कंपनी के शेयर इतनी मूवमेंट आ रही है कि वो 20 रुपए से 100 रुपए पे जा रहा है। अब देखिए उसके लिए तो बहुत खुशी है जिसने 20 रुपए पे खरीदा। सही बात है। मगर अगर कोई बंदा 100 रुपए पे खरीद रहा है और वो वहां से वापसी आ गया 20 रुपए पर,
तो फिर उसके तो आप यूं कह लें ना 1 लाख रुपए अगर उसने इन्वेस्ट करे थे तो वो तो 20,000 रुपए हो गए। बिल्कुल ऐसा। तो हमें ऐसी किसी भी कंपनी से बचना है जिसके अंदर सट्टेबाजी हो रही हो। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, उस कंपनी का पेज खोलेंगे, उसका चार्ट आप देखेंगे। अगर आपको उसकी प्राइस दिख रही है कि भाई 1-1.5 साल के अंदर 3 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, तो ये लॉजिकली स्पीकिंग बनता नहीं है ऐसे होना। उसके पीछे कोई बात होनी चाहिए। अगर कोई वजह नहीं है तो इसका मतलब इसमें मैनिपुलेशन हो रही है, इसमें सट्टा हो रहा है। सही। तो आपने इन स्टॉक से बचना है, आपने बोरोड मनी लेकर काम नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैं यही बात एक दफा दोबारा ऐड करना चाहूंगा कि सर साहब ने जो बताया कि बोरो मनी से जहां तक नुकसान समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है, जैसे आज मैंने मिसाल के तौर पे आज मैंने किसी से उधार लिया मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए का, और मैंने उससे जाके शेयर खरीद लिया, 20 रुपए का शेयर था, मैंने इसको अगले दिन जाके बेच दिया मिसाल के तौर के ऊपर 100 रुपए में। चलो भाई मेरे पास बड़ी अच्छी बात है, पैसे आ गए, मैंने उसका उधार भी वापस कर दिया। अगली दफा फिर दोबारा मैंने यही करा, फिर मैंने 1,000 रुपए किसी से लिए, उस वक्त शेयर था 100 रुपए का, मैंने सोचा और ऊपर जाएगा, मुझे शाम में उस बंदे के पैसे वापस कर रहे हैं, पता चला वो 20 रुपए पे आ गया। यहां होती है क्रैश मार्केट। अब आपने उस बंदे के पैसे वापस करने हैं, कहां से वापस करोगे? हमने अक्सर सुना कि मार्केट क्रैश हो गई, इसके ऊपर और साथ साथ जो है रोशनी डालेंगे। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो इसीलिए मना कर रहे हैं कि तुम किसी का उधार लेके इसके पे कारोबार नहीं करो, क्योंकि अगर उधार लेके वापस करोगे तो शाम के अंदर बंदे के पैसे वापस करने हैं। 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 20 रुपए की पड़ी हुई है, 80 रुपए का नुकसान कौन अदा करेगा? जी सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें असल में होता क्या है कि जब आपके कंट्री के इकोनॉमिक हालात टफ होते हैं, अच्छा, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर से आपकी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, और आपके मुल्क के भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अच्छा, वो फिर स्टॉक मार्केट में से बाहर निकलते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, हमने डिस्कस करा था और भी एवेन्यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट के। एक आम आदमी तो जैसे रियल एस्टेट में नहीं जा सकता, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जिनके पास बड़ा पैसा है वो तो फिर रियल एस्टेट में भी जा सकते हैं। ठीक है। अब देखें, आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट में से निकलने का क्या मतलब है। मार्केट में से निकलने का मतलब ये है कि जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हुए वो शेयर्स वो मार्केट में बेचेंगे। बिल्कुल ऐसा। उसके बदले उन्हें पैसे रिसीव होंगे और वो पैसे लेकर उस पैसे को कहीं और डिप्लॉय करेंगे, कोई प्लॉट लेंगे या कोई गोल्ड लेंगे, तो उनको शेयर्स बेचने पड़ेंगे मार्केट में। सही। अब मार्केट में जो बायर मौजूद हैं उनकी एक कैपेसिटी है, सही है, बिल्कुल ऐसा। अब हो सकता है उनकी कैपेसिटी 2 करोड़ रुपए की हो, 2.5 करोड़ रुपए की हो। अब उनके पास अगर मान लें 2 करोड़ रुपए का कैश है, वो 2 करोड़ के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर निकलना चाह रहे हैं वो 4 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। तो 2 करोड़ के तो बायर्स ने खरीद लिए, रिमेनिंग 2 करोड़ पीछे फिर बच गए। अब सेलर के अगर वो नहीं बिक रहे तो वो उसकी प्राइस को नीचे करेगा, क्योंकि उसको तो बस बाहर निकलना है मार्केट से उसको, और जरूरी नहीं है कि उसको ये मार्केट अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है उसको वो पर्टिकुलर स्टॉक की जगह कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, सही, उसको कोई और दूसरा स्टॉक लेने का मूड हो रहा हो, समझ आ रहा हो ज्यादा, तो वो सोच रहा हो यार कोई मसला नहीं है, मैं बस इस शेयर से बाहर निकलूं, मैं दूसरा शेयर खरीदूंगा। अब वो अपनी प्राइस जब नीचे करके बेचेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस थोड़ी सी और नीचे हो गई। अब इससे क्या होता है कि आम इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है वो घबरा जाता है कि यार ये तो मार्केट के अंदर तो प्राइस 5% नीचे आ गई, 10% नीचे आ गई। अब इस घबराहट में वो अपने शेयर भी ले आता है। अब देखें उस इन्वेस्टर के पहले ही खुद अपने शेयर्स नहीं बिक रहे पूरे, क्योंकि पीछे बायर्स के पास जितने पैसे थे उन्होंने बाइंग कर ली। ये घबरा के मजीद सेलिंग के ऑर्डर लगा रहा है। सेलिंग के ऊपर जितना प्रेशर आएगा प्राइस उतनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएगी। एक वजह तो ये हो गई मार्केट के क्रैश होने की, हमने आपको बताया कि लोग उधारी के ऊपर काम करते हैं और फिर उसके बाद वो पूरे नहीं कर पाते तो फंस जाते हैं। या आप इस सिनेरियो में भी समझें कि आपने उधार के ऊपर शेयर लिए हुए थे ये सोच के कि ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू हो गया। अब मसला वही है कि अब आपने 100 का लिया था, आपने जैसे तैसे करके उसको अगर 70 रुपीज पे बेच दिया, लेकिन आपने तो वापसी 30 रुपए करने हैं। अब ये आप 30 रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से लाएंगे? इसको बोलते हैं मार्केट का क्रैश हो जाना, या इसको बोलते हैं उस इन्वेस्टर का नुकसान करना। जो लोग बोलते हैं कि ये मार्केट बुरी है या इस मार्केट में आप ना जाएं, तो देखें हर चीज़ से पहले एक थोड़ा सा आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, आपको उसके बारे में एक हल्की सी एक गाइडलाइन लेनी होती है, फिर उसके बाद आप उस चीज़ के अंदर जाते हैं, विद द टाइम आप उसको सीखते हैं।
आप सिर्फ किसी के कहने के ऊपर, किसी के मशवरे के ऊपर एक चीज़ अगर कर भी लेंगे तो उसमें आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप को मैं एक छोटा सा गाइडलाइन बताता हूँ। आप 3 से 4 में आपको आज एक टास्क देके जाऊँगा, कंपनीज के नाम बताऊँगा। आपने उनके बारे में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, आपने उनका सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का पेज विजिट करना है। सही। और उस पेज को विजिट करना है, उसमें 2-3 चीज़ें देखनी है। आपने उसका प्राइस का चार्ट देखना है कि पिछले 5 साल में प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है। उस प्राइस को आपने रिलेट करना है जो उसी पेज पर नीचे उसके फाइनेंशियल्स में उसका प्रॉफिट लिखा हुआ है। अच्छा। आप देखेंगे कि जिन कंपनीज का प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है उनकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई है। इसमें एक चीज़ है, देखें, एक डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं हुई होगी, वो ऊपर गई होगी फिर नीचे गई होगी, फिर थोड़ी ऊपर गई होगी फिर नीचे गई होगी। लेकिन जब आप 5 साल के स्पेन पे देखेंगे, 5 साल के टाइम ड्यूरेशन पे देखेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको इंक्रीज में दिखेगी। इसी तरीके से अगर आप कोई लॉस मेकिंग कंपनी देखेंगे तो आपको उसकी प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड पे दिखेगी, आपको उसकी प्राइस नीचे की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो मैं आपको 3-4 कंपनीज के नाम बताता हूँ। इसमें आप मीज़ान बैंक को देखिए, ठीक है। इसके अंदर आप देखें हाईनून लेबॉर्ट्रीज को, इसके अंदर आप देखें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को, और इसके अंदर आप देख सकते हैं आप यूबीएल बैंक है, आप यूबीएल बैंक को देखें। कुछ भी नहीं करें, आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे पेज खोलें, उसके प्राइस का चार्ट देखें और उसको आप रिलेट करने की कोशिश करें उसके प्रॉफिट के साथ जो नीचे आ रहा है। आपको एक आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही, अपना एक जो स्टेगनेंट है उसका प्रॉफिट जो करती आ रही है वही कर रही है, तो आप देखेंगे कि उसकी प्राइस 2-4-5 रुपए ऊपर जाएगी, 2-4-5 रुपए नीचे आएगी, वो उसी ब्रैकेट में घूमती रहेगी। सही। और स्टॉक मार्केट उसी का रिवर्स भी करती है। अगर कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये बात को मैं इस सेशन को मैं इस तरीके से एंड की तरफ लेकर जाना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट जो है ना, देखें, ये एक पूल है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक अकेला बंदा आकर पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर ले। कोई अगर कितना बड़ा भी इन्वेस्टर है, कितना बड़ा भी पैसा लेकर आता है, तो वो कोई एक स्पेसिफिक शेयर, वो भी जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, सही है ना, जो कि आपकी 250-300 नंबर में पर आती हैं, उन कंपनीज को वो कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। शुरू की 50 भी क्या 100 कंपनीज को भी कोई इंडिविजुअल मैनिपुलेट करने की या कोई इंस्टीट्यूशन भी मैनिपुलेट करने की पोजीशन नहीं रखता। तो अगर आप अच्छी कंपनीज की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस वाली टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे कि मैंने अगर शेयर लिया और वो एकदम से आधा हो गया। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो एकदम से आधा हो जाए। 2-3% नीचे जाएगा, 2-3% ऊपर आएगा, इस तरीके से वो एक अपनी प्राइस ब्रैकेट के अंदर घूमता रहेगा। जैसे जैसे उसके रिजल्ट्स आते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते जाएंगे, अगर वो अच्छे आते जाएंगे उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाती जाएगी, अगर वो बुरे आते जाएंगे तो उसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती जाएगी। और लास्ट बात जो मैंने आपके साथ करनी थी वो ये कि देखें, स्टॉक मार्केट जो है ये मार्केट ऑफ परसेप्शन है। मतलब हम कहते हैं ना कि आप जैसा इस मार्केट के साथ गुमान रखेंगे ना, ये आपको वैसा ट्रीट करेगी। अगर आप इस मार्केट को एक सट्टा खेलने की जगह बनाएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि यार मुझे किसी ने बताया ये शेयर खरीदो, ये बढ़ने वाला है, तो वो मार्केट आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगी। मार्केट एक दफ़ा आपको रिवॉर्ड देगी, उसका बढ़ जाएगा, दूसरी दफ़ा बढ़ जाएगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान काम है, मुझे किसी ने बताया, मैं इसके शेयर खरीदता हूँ, बढ़ जाएगा, कल उसको बेच दूंगा। लेकिन उसके पीछे था कुछ भी नहीं, वो एक उसको आपको फ़ोन आया, आपको जिसका फ़ोन आया उसको भी किसी का फ़ोन आया था, वो एक अफवाह चल रही थी मार्केट में। अब कल को जब वो अफवाह फूटेगी, वो अफवाह पता चलेगा कि भाई ये तो झूठ निकली, तो उसके बाद वो स्टॉक वहां से वापसी भी आएगा। अब आपने तो सोच के खरीदा था 10, आप कह लिए कि आपने 10,000 रुपये लगाए थे, 10,000 का 12,000 हुआ, बहुत अच्छा हुआ, प्रॉफिट हो गया, 12 का 14 हुआ, आपने फिर कर लिया। तीसरी दफ़ा आपको फिर कहीं से फ़ोन आया, आपने कहा, किसने बताया यार ये खरीद लो, आपने बस खरीद लिया, आपने सोचा कल ये 14 का 16 हो जाएगा, मैं बेच दूँ। अब ये अगले दिन 14 की जगह 8,000 रुपये पर आ गया, 16 पे जाने के बजाय। आपने 10,000 से शुरू करा था, 14 पे पहुंचे थे, आपने वो 4,000 तो गवाए, आपने 2,000 रुपये अपना भी मजीद नुकसान कर लिया। ये सारा हुआ क्यों था? ये सारा इस वजह से हुआ था क्योंकि आपने एक फ़ोन कॉल के ऊपर आपको किसी ने बोला
कि यूं कर लो, और आपने उसके कहने के ऊपर, किसी टिप के ऊपर आपने शेयर परचेज कर लिया। अगर आप इस मार्केट को सट्टा समझेंगे, आप इस मार्केट को गैम्बलिंग समझेंगे, तो आपको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेगी। अगर आप इस मार्केट को इन्वेस्टमेंट समझेंगे, आप किसी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, उसका बिजनेस समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी पैसे कैसे कमा रही है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे और आप हौसले के साथ बैठेंगे उसके अंदर, तो इंशाल्लाह आपको उस कंपनी के डिविडेंड्स भी मिलेंगे। डिविडेंड्स का हमने डिस्कस करा, कंपनीज अपनी प्रॉफिट को अपने ओनर्स के साथ शेयर करती है। आप कंपनी के ओनर हैं, अगर आप एक शेयर भी रखते हैं अपने पास तो आप कंपनी के ओनर हैं। जितना कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी, आपको वो कंपनी का डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। और आप अच्छी कंपनीज के अंदर एंट्री लेंगे तो विद द टाइम जैसे जैसे उसकी ग्रोथ आती जाएगी, उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, आपकी मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी, आपको बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड रिसीव होता जाएगा। आपकी दो साइड के ऊपर इनकम हो रही होगी, एक आपके बैंक अकाउंट में हो रही होगी और एक आपकी प्राइस के फॉर्म के अंदर हो रही होगी। अच्छा जी, लास्ट में आखिर में एक बात ज्यादा ज्यादा अर्ज करना चाहेंगे सर, साहब ने आपको कुछ होमवर्क दिए। देखिए, इस होमवर्क का मतलब ये होता है, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसका हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं। जब स्कूल की टीचर उसको लिखना सिखाती है तो उसको बाद घर जाने के बाद कहती है उसकी वालिदा से, उसके घर में पढ़ाने वाले से कि आप घर पे बच्चे को आधा घंटा लेके बैठिएगा, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराइएगा। इसके पीछे क्या रीजन होती है, कभी आपने सोचा? वो उसके पीछे रीजन सिर्फ यही होती है कि कल बच्चे को जब मैं आज मिसाल के तौर पे वर्ड्स लिखना सिखा रही हूँ, कल इसका सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, बच्चे को सेंटेंस बनाना नहीं आता होगा, उसके पीछे रीजन देखने की कोशिश कीजिएगा तो रीजन ये होगी उस बच्चे को वर्ड लिखना नहीं आता होगा। तो जनाब मोहतरम, आज छोटा छोटा जो होमवर्क दिया जा रहा है, आज छोटा छोटा जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, हम चाहें तो पूरी किताब आपके सामने खोल के रख दें, लेकिन वो असाइनमेंट, वो होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है, जो आप खुद से करेंगे, खुद से सीखेंगे, वो ज्यादा फायदेमंद है। हम आपके सामने खुली किताब की तरह पेश कर दें कि भाई ये खरीद लो, आज ये बिकने वाला है, कल ये बिकने वाला है, कोई फायदा नहीं है। आप 2 दिन खेलेंगे, 4 दिन खेलेंगे, 8 दिन खेलेंगे, आपको मजा आएगा, उसके बाद आप बोलेंगे यार मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सीखा कुछ नहीं। ये वही बात आ गई, फोन आएगा, हेलो क्या लेना है, 400 शेयर ले लो, 800 शेयर ले लो। तो जनाब मोहतरम, इसका छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। अगर फिर भी आपको बातें नहीं समझ में आती, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम आपके साथ बैठे हैं यार। आप बताएं सर, आप इस पेज के बारे में जो बता रहे थे, यूपीएल का बता रहे थे, हम आपको इसका लिंक शेयर करेंगे। तो बराए मेहरबानी छोटा छोटा होमवर्क असाइनमेंट दिया जा रहा है, खास तौर पे हमारी वो लेडीज जो घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, सेविंग करना चाहती हैं, खास तौर पे हम उनसे अर्ज करेंगे। हमारे पास वो टारगेट तो है यूथ, और यूथ के अंदर हमने पहले ही हम जेंट्स को टारगेट तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लेडीज को भी करेंगे। भाई ये मोबाइल का इस्तेमाल जो आज रोजाना आप क्या कहते हैं, खाने पकाने देख लो और ये देख लो कि आप कपड़े कितने के बेच रहे हैं, भाई वो सारी चीजें अपनी जगह, विंडो शॉपिंग अपनी जगह चलते रहेगी, लेकिन 2-4 पैसे कमाने क्या बुरा है इसके अंदर भाई। ठीक है जी, तो आज के सेशन में इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वो तमाम जो कंपनी से उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बारे में आपके साथ शेयर करेंगे कौन सा शेयर खरीदो, कितने का खरीदो। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।